संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। वाणी सुनो क्या कह रही है। सतनाम को जान कर चलो भव जगजीत, भव सागर से पार हो जाओगे। सतनाम कहते किसे हैं? जो सत्य है, नष्ट नहीं होता, बदलता नहीं है, फिर वो तो अविनाशी है। जबान का नाम तो नाशवान है। होंठ, जिह्वा, कंठ मुर्दे के लगे पड़े हैं। फिर कंठ से, जिह्वा से, होठों से बोला जाने वाला नाम सत्य नहीं है, अविनाशी नहीं है ये। फिर वह अविनाशी नाम कौन सा है? अविनाशी तो परमात्मा है, अविनाशी आत्मा है। फिर सतनाम भी तो अविनाशी मिलना चाहिए। क्यों? समझो, अभी तक समझ में नहीं आ रखी बात। सतनाम को जान कर, जानते ही चलो भव जगजीत। ये श्रीवाणी है साहिब की। भव सागर को जीत के चले जाएंगे हम। इसका अर्थ क्या हुआ? सतनाम अविनाशी है, वह नाशवान है ही नहीं। क्या सतनाम? सतनाम एक डोरी है, एक डोरी है। डोरी एक अनूप है। अधरे दर्शन होए, काया से न्यारा लखे, हंस कहावे सोए। साहिब अन्य श्रीवाणी में कह रहे हैं, डोरी एक अनूप है, एक अनुपम डोरी है जो इस संसार में नहीं है। अधरे दर्शन होए, अधर में दर्शन कराने वाली डोरी है वो।
अधर्म दर्शन कौन करेगा बोलो। ये बाहरी आंखें जो शरीर के लगी हुई हैं ये तो नाशवान है। अगर इनसे परमात्मा दिखता होता फिर सारे संसार के मनुष्य प्राणी तो आत्मज्ञानी हैं, परमात्म ज्ञानी हैं, परमात्मा को देखने वाले हैं। पूछ लो किसी को, क्यों भाई साहब आप तो MA PhD हो, इन आंखों से परमात्मा दिखता है? आप तो बोले हो मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, डेंगे मारेगा अपनी। परमात्मा तो निराकार है, वह नहीं दिखा करता। काम की बात कर। ये बातें तो PhD बोल लेगा, शिक्षाग्रस्त डॉक्टर लिखता है वो, डॉक्टरेट PhD, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी, आखिरी डिग्री है वो एकेडमिक की। PhD आखिरी है। क्या देता है वो? थीसिस, क्या? अनुभव लिखेगा, अनुभव लिखेगा अपने, थीसिस होता है। आपने क्या जाना, क्या पहचाना, अपनी बात लिख, दूसरों की नहीं लिखता। वो अलग बात है कि 10 पहले के PhD किए हुओं को उनके नोट्स मिला के बीच में कोई नई वस्तु निकाल ले, क्योंकि एकेडमिक है वो। तो बात समझ रहे हो ना, एकेडमिक है वो। खुद का अनुभव तो अलग ही आएगा। क्या है ये सतनाम? क्या है सतनाम को जानकर चलो भवजग जीत। सुनना है सुनो। दृष्टांत लियो, पिंड में पत्थरों का ढेर है, सारे चमकने पत्थर हैं, हमें पहचान नहीं है। हमारे नाम के तो सारे हीरे हैं भाई, चमकदार पत्थर। कोई पूछे जी ये क्या है? जी हीरे जैसे हैं जी, हीरे होंगे जी, तो पूरे चमकदार हैं। तो उसको पहचान नहीं है, वह जानकार नहीं है। सुनो, अनजान है, चमकदार पत्थरों की बोरी भर ली, सिर पे उठा ली, 50 किलो 40 किलो है, गठरी उठा के सिर पे जा रहा। रास्ते में प्यास लगी, एक कुएं में पानी पिया, बैठ गया। कोई जानकार आया, कहता भाई इसमें क्या है गठरी में? कहता जी हीरे है। गठरी में हीरे? तेरे को? तू कहाँ से लिया भाई, कहाँ से लिया इतने हीरे? खोल के दिखा दे। गठरी खोल ली, टेस्ट किए सारे, जानकार था, बोला सारे पत्थर हैं। गर्दन पे बोझा उठाए जा रहा। भाई छोटी सी हीरे की कनी मिली, छोटी सी, ये देख छोटी सी है, ये ले ले। इन पत्थरों को, बोझे को फेंक दे। छोटी सी कनी मिली, किसने दिलवाई? वो जानकार ने। अब सुनना है, अगर कोई अनजान होता तो कहता भाई उठा ले और जा, पैदले पैदल बोझा मरता जा। जानकार था वो। भगवान के नाम की भक्ति धन को भिन्न भिन्न गतिविधियां करके, भिन्न भिन्न कर्म कांड करके गठरी बांधे बैठे हैं हम। क्या है गठरी? बाहरी कर्म कांड सारा बोझा है, बोझा। सत्य लोक में नहीं चलता वो, सत्य पुरुष को नहीं मिलवाता वो। हीरे की कणी बहुत महंगी है, बड़े महंगे पैसे दिलवा देगी बाजार में। 40 किलो पत्थर ले जाते, 20 रुपए किलो, सारी ये बोरी 20 रुपए की थी। 20 रुपए में तो क्या गुजारा करेगा वो? बोलो।
सतनाम को जानकर चलो भव जगजीत। फिर कौन सा सतनाम? सोचो, कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे उसको हम? चलो छोड़िए, न तो पिताजी को पता, न माताजी को पता, घर में किसी को पता ही नहीं है। अर्थात क्या हुआ, वो तो हमें जना नहीं सकते भाई। कौन जनाएगा? जानकार, जानकार जनाएगा। वह सत्य नाम जबान पे नहीं है, किसी पोथी में लिखा हो, पोथी का पाठ कर ले, मुक्ति नहीं होनी। कोई रिद्धि सीधी करामात नहीं है, वो नहीं है। वो नाम लिया तिने सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरके पड़ा, पढ़ता चारों वेद। कबीर साहिब कहते हैं, जिसने सतनाम को जान लिया सब कुछ जान लिया। नाम लिया तेने सब लिया, सकल वेद का भेद, सारे वेदों का भेद जान लिया उसने। उत्तर की पड़ताल करेंगे। बिना नाम नरके पड़ा, सतनाम को नहीं जान पाया, नरक में जाना पड़ा उस आत्मा को। क्या करता? पढ़ता चारों वेद, चारों वेदों का पाठ करता करता चला गया, वो सतनाम को नहीं जान पाया। इसका अर्थ क्या हुआ? पोथियों में नहीं है वो जिंदा नाम, किसी पुस्तक में नहीं है वो नाम। उसी नाम को जानने के लिए मनुष्य तन मिला है, और वह नाम केवल संत मत में जना जाता है भाई, केवल संत मत में, बाकी में नहीं जानकारी है उसकी। बाकी कथाएं हैं, कहानियां हैं। एक राजा था, एक रानी थी, बस उनकी प्रजा सारी थी। कहानी है, किस्से हैं, करामाते हैं, मरना जीना है, मार काट है। वहां मार दिया 100, वहां मार दिया 1000, वहां मार दिया कुछ। क्या है ये? केवल संत मत में इसका बखान होता है, जनाया जाता है, जिससे आत्मा का लाभ मिलता है। बहुत ऊंचा तन मिला है, बड़ा सुंदर है, बहुत गर्व है हमें इस तन पे। क्षण भंगुर है ये, मर जाएगा ये शरीर, खत्म हो जाएगा। बदबू मारती आत्मा के छोड़ने के बाद इसको मिट्टी में मिला देते इसको। आत्मा के बिना किसी काम का नहीं है ये। जिस आत्मा के बिना किसी काम का नहीं, फिर सार वस्तु तो आत्मा है। आत्मा को, परमात्मा को जानना ही चाहिए। तो कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है भजन के माध्यम से, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना, आखिर मिट्टी में मिल जाना, आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी
ओढ़ण मिट्टी पहिरण मिट्टी का सिरहाना। मिट्टी ओढ़न मिट्टी पहिरन मिट्टी का सिरहाना। मिट्टी का कलबूत बनाया मिट्टी का कलबूत बनाया। जामे भंवर समाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी कहे कुम्हार से तो क्या रोंदे मोही। मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। कंकर चुनी चुनी महल बनाया बंदा कहे घर मेरा। कंकर चुनी चुनी महल बनाया बंदा कहे घर मेरा। कंकर चुनी चुनी महल बनाया बंदा कहे घर मेरा। कंकर चुनी चुनी महल बनाया बंदा कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रहने बसेरा। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। फटा चोला भया पुराना कब तक सीवे दर्जी। फटा चोला भया पुराना कब तक सिए दर्जी। दिल का मरहमी कोई न मिलिया। दिल का मरहमी कोई न मिलिया। जो मिलिया वो गर्जी। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। कबीरा चोला भया पुराना संत जो मिलिया दर्जी। कबीरा चोला भया पुराना संत जो मिलिया दर्जी। दिल के मरहमी संत जन मिल गए। दिल के मरहमी संत जन मिल गए। उपकारण के गर्जी। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। साहिब की श्रीवाणी आई है। उन्हीं की दया से मेहर से सरकत इसका अनुवाद कर लेते। क्या तन मांझता रे। मांझना बर्तन को मांझते हैं, खूब जूना लगाते हैं, रगड़ा पट्टी करते हैं और खासकर
पित्तल का बर्तन बहुत जल्दी काला हो जाता है। जब नया होता बर्तन, मुखड़ा देख लो उसमें, इतना साफ होता है वो। बर्तन को रगड़े रगड़े लगा लगा जूने से और साफ कर लेते हैं, फिर काम आता है वो। ये हमारा शरीर भी एक बर्तन है, हर रोज नहलाया जाता है इस बर्तन को। खूब रगड़ रगड़ के मल मल के नहाता है व्यक्ति। तो साहिब कहते क्या तन मांझता रे, आखिर मिट्टी में मिल जाना। ये तेरा शरीर रूपी बर्तन आत्मा छोड़ देगी, मिट्टी में मिल जाएगा। ज्यादा बोझा तत्व पृथ्वी का हमारे अंदर, हाड़ मांस त्वचा है ना, नाखून दांत, देखो आप ये सारा का सारा, बाल रोम कह लो, ये सारा का सारा तत्व पृथ्वी है। भारी वजन किस में है? इसी में है। तत्व जल देख लो, इससे बहुत कम है। खून आ गया, पसीना है, मूत्र है, थूक है, वीर्य है, टोटल जोड़ लो बहुत थोड़ा सा है। इससे और सूक्ष्म होगा अब तत्वग्नि, बहुत थोड़ा है, दिखता ही नहीं। कहाँ बैठी है? जठर अग्नि बनी बैठी है ना। जठर अग्नि तो होगी सथुल में, आंखों में भी तो बैठी अग्नि। कहता पिताजी के पास मत जाना भी। कहता क्यों? आंखों से अग्नि भड़क रही थी, जाते पिटाई करेगा। क्रोध में था, आंखों से क्रोध अग्नि झांकती है। गुस्से में क्या होता है? लाल लाल आंख हो रही थी पिताजी की, नहीं जाना भैया, अभी नहीं जाना, जाते पिटाई है। खोट नहीं है, खोट की बात ही नहीं मानता हो, दाते दो बजे ठोकेगा। मैंने गलती नहीं करी, आगे नहीं करेगा, इसलिए दो ठोक दिए पहले ही। क्रोध है, अग्नि है, आंखों से भी दिखती है। क्या तन मांझता रे, आखिर मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी ओढ़न मिट्टी पहन, मिट्टी का सिरहाना, सारा ही मिट्टी का। कपड़े ओढ़ने के, बिछाने के, तकिया है, मिट्टी ओढ़न मिट्टी पहन और मिट्टी का सिरहाना है ना। भोजन सारा जितना खाता है मिट्टी का, क्या इसका? सारा ही तो मिट्टी का खा पी रहा श्रीमान जी। इसीलिए जब तत्व मिट्टी ज़्यादा है ना हमारे अंदर, तो मिट्टी का ही खाएंगे। यानी मिट्टी में सब्जी पैदा, फल, रोटी, अनाज। कहता मैं अभी अभी ना 10 रोटी खा के 3 कटोरी सब्जी की और 2 दही की, 1 लोटा दूध का, और बस अभी करके आया हूँ कार्य। सारा ही पृथ्वी तत्व है, खा गया। बोझा ज़्यादा है। मिट्टी ओढ़न मिट्टी पहन, मिट्टी का सिरहाना, मिट्टी का कलबूत बनाया। कलबूत ये शरीर हमारा, ये सारा मिट्टी का बना दिया। जामे भवर समाना, ये आ गई शक्ति मालिक की। फूक मार दी इसमें प्राणों की, कहीं दूर तक नहीं दिखते। हमें जीवन नहीं दिख रहा है, हमारा जीवन कहाँ बैठा है आपको नहीं पता जी। आप बता दो प्राण, जवाब सही है ये। फिर प्राणों में कौन बैठा वो बता दे जी। वायु है। अरे वायु तो प्राण वायु तो हो गई। प्राणों को चला कौन रहा है? ये प्राण रोकेंगे कैसे? प्राणों को चलाने वाला प्रणव है। श्री गीता में कह रखा है अर्जुन को, हे अर्जुन प्राणों में प्रणव मैं ही हूं, मैं ही चला रहा हूं इनको। कह रहे हैं साहिब, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोही। बर्तन बनाने से पहले बहुत बारीक मिट्टी की जाती है, पैरों के नीचे कुचली जाती है,
बहुत पिटाई होती है मिट्टी की, तब बर्तन बनता है। तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ही, क्या मिट्टी में ही मिला लूंगी। मरने के बाद मुस्लिम और ईसाइयों में तो सीधा ही मिट्टी में दफना दो। सनातनियों में क्या करते हैं, लकड़ियों के बीच में डाल के और आग लगा के राख बना दो। राख क्या, मिट्टी, सारा ही मिट्टी बन गया, है ना। कह रहे साहिब, कंकर चुनी चुनी महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा। पत्थर उठा लाया, कच्ची मिट्टी को पकाया, ईंट बना दी, चूना ले आया, जोड़ जाड़ के महल बना दिया, और बंदा कहे घर मेरा। एक बार आता है, कबीर साहिब के शिष्य थे वीर सिंह बघेल, काशीपुरी के नरेश थे और साहिब के शिष्य थे। आलीशान महल बनाया उसने बनारस में, काशीपुरी में, और साहिब का न्योता दे दिया, साहिब आप चलो एक बार चरण फेर दो, महल को पवित्र कर दो। चले गए साहिब। अब घूमने के बाद वीर सिंह बघेल बोला, साहिब इसमें कोई कमी नजर आई आपको, कोई कमी दिखाई दे रही है महल में? कहता भाई दो कमी तो सीधी है। कहता जी वो क्या है? इसमें रहने वाले मनुष्य सदा नहीं रह पाएंगे, अर्थात मर जाएंगे। एक तो कमी ये है। दूसरी क्या जी? ये धीरे 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 खंडर बन के गिर जाएगा, फिर सदा नहीं रहेगा। अब महल में प्रशंसा चाहता था वो राजा, नरेश प्रशंसा गाएंगे साहिब, क्या महल बनाया, क्या लगा रखे इसमें, तो फानूस कितना डेकोरेटेड है, वाह राजा क्या बनाया, ऐसा जवाब चाहता था वीर सिंह बघेल। साहिब बोले भाई ये गिर जाएगा, ढेर हो जाएगा ये तो। अब क्या करें साहिब, यही तो कह रहे हैं, कंकर चुनी चुनी महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहने बसेरा। क्या चिड़िया रहने बसेरा? रहन कहते रात को, बसेरा माने जो पक्षी बड़े पेड़ पे भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी सायंकाल बैठ जाते हैं, रात को आराम करते हैं। सुबह भोर होती है, सूर्य निकलने से पहले उड़ जाते हैं वो। कहते ना चिड़िया भी जग गई आप नहीं जग पाए। पुत्रों कहती है माता, कई बार पिता भी, अरे बांग दे दी मुर्गे ने तब भी नहीं जगा, चिड़ियाएं उठ गई सारी भाई, तो नहीं जगा। क्या है? चिड़िया रैन बसेरा, चिड़ियों का वह पक्का स्थान नहीं है वो पेड़, रात रात का बसेरा था। ये महल, ये मकानात जिनमें हम रहते हैं आज, इस आत्मा के पक्के रहने बसेरे नहीं है, ये आत्मा ही निकल जाएगी, उसी के बेडरूम में से निकाल ले जाएंगे इसको, जिसकी नेम प्लेट बाहर लिखी हुई है, चौधरी फलाना, फला ब्रिगेडियर, फला रिटायर्ड। नेम प्लेट भी 6 महीने के बाद पुत्र उसकी हटा के अपनी लिखवा लेते हैं, उसी पे लिख दो जी जालिए पिताजी को 2 बातों के जवाब देने पड़ते हैं। पहले तो रिटायर्ड का नाम बताओ जी, रिटायर्ड किस चीज़ में थे जी, फिर हमारा बाद में नाम आएगा, अपनी नेम प्लेट लगा लो, फटाफट लगाओ। और पता आपको 15 दिन के अंदर जमीन का इंतकाल पुत्रों के नाम दर्ज हो जाता है। म्यूनसिपल कमेटी में जो कोठी पिताजी के नाम थी,
दर्ज हो जाएगी पुत्र के नाम। और जब पुत्र को मिलती है ना जमीन बिना कमाई जायदाद और पैसा और कोठी, क्या बात है, इस महल का तो मैं मालिक बन गया, वो जा लिया, वो नहीं बन पाया। आप कब तक रहोगे मालिक बन के? चिड़िया रहने बसेरा। फटा चोला भया पुराना, कब तक सीवे दर्जी? डॉक्टर कब तक करेंगे इसका इलाज भाई? कभी किसी टांग में दर्द है, कभी किसी हाथ में दर्द है, कभी आंख में दिखना कम, आंख बदल दो जी, क्या चश्मे लगा दो, फिर अंदर से बदल दो जी, कान न ऊंचा मशीन लगा दो जी, दांत गए बिल्डिंग की, ईंटें निकल गई, नहीं लगाओ। कब तक सीवे दर्जी, कब तक ठीक करेंगे? पता फिर बाद में क्या होता है, ट्रैक्टर का ओवर हालिंग करते हैं मिस्त्री, ओवर हालिंग सारा। जब जिसके अंदर वो होता ना सतान, जिसमें सलीव पिस्टन रिंग डलते हैं, वो इतना लूज हो जाता है, जो कंपनी बनाती है स्टैंडर्ड साइज, ओवर स्टैंडर्ड साइज, ओवर ओवर ओवर, बोला भाई अब इसमें कुछ नहीं डलेगा जी, फिर क्या करूं? या तो नई ले आओ या इसको खड़ा कर दो, और तो कोई तरीका नहीं। डॉक्टर भी कहते हैं ना, आपकी आई साइट दोबारा नहीं आएगी जी, हमने ताकत लगा ली। कहते ना जी, कान में तो सुनना, या मशीन भी जवाब दे गई। चश्मा क्या है जी? 5 नंबर का चश्मा लग रहा जी। 5 नंबर का चश्मा उतारते ही सारे अक्षर ऐसे दिखते हैं, स्याही डाल रखी हो किसी ने, काली काली सारी भरी दिखे। चश्मा लगाते हैं, अलग अलग अक्षर दिखते हैं। फटा चोला भया पुराना, कब तक सीवे दर्जी, है ना?